का फर्स्ट चैप्टर संख्या पद्धति। बच्चों क्लास 8 में भी आपने इस टॉपिक को पढ़ा है, फिर इस क्लास 9 में हम लोग एक बार फिर से इसको रिवाइज करेंगे और हम लोग एक बार फिर से जानेंगे कि संख्या क्या है और ये संख्या की पद्धति क्या है। व्हाट इज योर नंबर सिस्टम। स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले प्राकृत संख्या से। प्राकृत संख्या वो संख्या जो सभी गिनती की जितनी भी संख्याएं हैं वो सभी गिनती की संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। बच्चों आप जब भी कोई गिनती स्टार्ट करते हो तो आप कभी भी जीरो से नहीं स्टार्ट करते। आप किसी भी चीजों को जब भी गिनना स्टार्ट करते हो तो आप वहां क्या से स्टार्ट करते हो? डेफिनेटली 1 से। 1 2 3 4 5 अनंत। ये गिनती की संख्या है, कभी भी अंत नहीं होती और ये लगातार चलते चली जाती है, इसका कभी कोई अंत नहीं होता। तो गिनती की सभी संख्याएं 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है और इन प्राकृत संख्याओं को हम लोग सूचित करते हैं कैपिटल N से। तो ये जितने भी नेचुरल नंबर है ये सब कहलाते हैं 1 2 3 4 इंफिनिट। बच्चों इन गिनती की संख्याओं में अभी भी कुछ कमी है। वह कमी क्या है? अगर इस मान लीजिए हमारे हाथ में ये चौक है और अगर ये चौक नहीं है तो हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, यानी जीरो। अगर इन गिनती की संख्याओं में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो ये सभी संख्याएं पूर्ण हो जाएंगी। तो हम कहेंगे 0 1 2 3 4 5 अनंत। ये बच्चों अनंत का प्रतीक है, इसको हम लोग कहेंगे अनंत, इंफिनिटी। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इंफिनिटी। प्राकृत संख्या वो संख्या है, गिनती की वो संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है। गिनती की सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं काउंटिंग नंबर्स। सो ऑल काउंटिंग नंबर्स इज कॉल्ड नेचुरल numbers which is start from 1 and end with infinity। इस प्राकृत संख्या को हम लोग कैपिटल N से सूचित करते हैं क्योंकि ये N से प्रारंभ हो रहा है। इस प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य ऐड कर दिया जाए तो ये सभी प्राकृत संख्याएं शून्य के सम्मिलित होने के बाद ये बन जाती है पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। तो अब यहाँ पर एक चीज मार्क करने का है, नेचुरल नंबर N से स्टार्ट हो रहा था तो इसे N से सूचित कर रहे थे। होल नंबर यहाँ क्या से स्टार्ट हो रहा है? W से, तो इसे भी हम लोग क्या से सूचित करेंगे? W से। अब बच्चों यहाँ एक चीज नोट करने का है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या में सम्मिलित है? जी हाँ, एक के बाद सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये सभी संख्याएं इसमें सम्मिलित है। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है तो हम कहेंगे नहीं, क्योंकि पूर्ण संख्या में शून्य भी सम्मिलित है जो प्राकृत संख्या में सम्मिलित नहीं है। तो इस तरह से एक बिंदु हमारे पास निकल करके आता है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या तो है, ऑल नेचुरल नंबर इज योर होल नंबर बट ऑल होल नंबर इज नॉट योर नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स लाइज कर रहे हैं कहां? होल नंबर में। तो ऑल नेचुरल नंबर इज योर होल नंबर। अब बच्चों इस प्राकृत संख्या में गिनती की सभी संख्याएं आ गई, शून्य आ गया, लेकिन अगर इसमें हम ऋणात्मक संख्याएं भी ऐड कर देते हैं यानी सारे नेगेटिव नंबर्स -4 -3 -2 -1 0, लास्ट में आएगा 0 1 2 3 4 to infinite। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि प्राकृत संख्याओं में अगर शून्य सम्मिलित हो जाए तो पूर्ण संख्या, और अगर इन सभी संख्याओं में ऋणात्मक की संख्याएं भी सम्मिलित हो जाती हैं तो ये सभी संख्याएं फिर कहलाती पूर्णांक संख्याएं। यानी पूर्णांक को हम कह सकते हैं सभी ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक संख्याओं का संग्रह कहलाता है पूर्णांक। पूर्णांक इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर और इंटीजर्स को सूचित किया जाता है z से। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है सर कि नेचुरल नंबर n से स्टार्ट हो रहा था इसलिए n, होल नंबर स्टार्ट हो रहा था w से इसलिए w, बट पूर्णांक
का जो इंग्लिश वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है इंटीजर यानी आई से, तो आप z से क्यों कर रहे हैं बच्चों? एक्चुअली ये चीज आया है ग्रीक अक्षर जहलीन से, जिसका अर्थ होता है टू काउंट, अर्थात गिनती करना, गिनती करना। इसलिए इसे हम लोग z से निरूपित करते हैं, तो सारे के सारे पूर्णांक क्या से सूचित होंगे? z से। तो अब आप बच्चों क्या देख रहे हैं कि सारे नेचुरल नंबर कहां हैं? होल नंबर में। सारे के सारे होल नंबर कहां हैं? पूर्णांक में। ऑल नेचुरल नंबर lies in a whole number, all whole numbers lies in a integers। सारे प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्णांक। बच्चों इन सभी पूर्णांक को हम लोग p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। क्लास 8 में हमने पढ़ा है होगा पूर्ण संख्या और पूर्णांक। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? वे सभी संख्याएं जिसे हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p और q एक क्या है? पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर कभी भी नहीं होगा। ऐसी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या। बच्चों यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि आप पूर्णांक जितनी भी संख्याएं देख रहे हैं, इन सभी संख्याओं को हम p by q के रूप में क्या कर रहे हैं? व्यक्त कर रहे हैं, जहां p -4 -3 -2 -1 0। हाँ, 0 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि उसे भी हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, जहां p का मान 0 है लेकिन q का मान 0 के बराबर नहीं है, वो 1 है। तो 0 by 1 भी एक परिमेय संख्या है। 1 2 3 4 इन सभी को हम p by q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो p by q के रूप में व्यक्त करने वाली सभी संख्याएं जहां p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है, वो सभी संख्याएं कहलाती है परिमेय संख्या। यहाँ पर एक चीज ध्यान देना है कि अगर आपके पास लिखा हुआ है 2 by √3, तो आप कहेंगे सर ये भी एक परिमेय संख्या है? नहीं, यहाँ p का मान तो जरूर एक पूर्णांक है, लेकिन √3 एक पूर्णांक नहीं है। आप देख रहे होंगे √3 पूर्णांक में कहीं नहीं आपको दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये एक भिन्न हो सकता है, लेकिन ये एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके लिए p और q दोनों का पूर्णांक होना बहुत जरूरी है। तो सर फिर ये √3 कैसी संख्या है? वेरी गुड, ये √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात इसे जो परिमेय नहीं है उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या जिसे हम p by q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहां p और q एक पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है, जैसे √3 √5 √11 0.01 001 00001 ये सभी संख्याएं कहलाएंगी अपरिमेय संख्या, जिसे हम p by q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। बच्चों जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं उसे हम q से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? q से। अब फिर से आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये स्टार्ट हो रहा है r से, लेकिन इसे q से क्यों सूचित किया जाता है? तो बच्चों देखिए 4/5 भी आपकी एक परिमेय संख्या है। 4/5 भी आपकी एक परिमेय संख्या है, जहां 4 p का मान है और 5 q का मान है। अगर आप 5 इसका पूरा ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगा, तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे? जब हम 5 से 4 को भाग देंगे तो इसका जो मान आएगा 8 बार में जाएगा, 8 बचे 40 कट जाएगा, इसका मान क्या है? 0.8। तो ये क्या है? भागफल। और भागफल को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट, QUOTIENT, क्वोशिएंट। और क्वोशिएंट क्या से स्टार्ट होता है? Q से, इसलिए इसे हम लोग क्या से सूचित करते हैं? Q से। दूसरा बात, इसे रैशनल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये एक रेशियो है, p by q एक क्या है? रेशियो, और ये वर्ड रेशियो से लिया गया है, इसलिए रैशनल नंबर को, इसलिए परिमेय संख्या का नाम दिया गया रैशनल नंबर। उम्मीद करते बच्चों यहाँ तक मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। और जो रैशनल नहीं है, अर्थात जिसे
बिंदु के रूप में व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, वो सभी संख्याएं कहलाती है अपरिमेय संख्या। अब एक लास्ट आता है रियल नंबर। तो बच्चों जितने भी रैशनल हैं और जितने भी रैशनल हैं, जब रैशनल सभी रैशनल और सभी रैशनल संख्याओं को एक जगह संग्रहित कर दिया जाएगा तो ये बन जाएंगे वास्तविक संख्या। अर्थात वास्तविक संख्या क्या है? सभी परिमेय और सभी अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। अगर इसे शॉर्ट में आप देखें तो आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि सारे के सारे नेचुरल नंबर किसमें सम्मिलित है? पूर्ण संख्या में, यानी होल नंबर में। सारे के सारे होल नंबर किसमें सम्मिलित है? पूर्णांक में। सारे के सारे पूर्णांक क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह क्या कहलाता है? रियल नंबर, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो ये था आपका नंबर सिस्टम। बच्चों इस पूरी दुनिया में संख्या दो प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या है और एक रियल नंबर, और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर के बारे में आप लोग क्लास 11 में सीखेंगे। यहाँ पर सिर्फ आपको सीखना है वास्तविक नंबर। तो इस दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, they all are classified in two ways. They are either real number or imaginary number. तो इमेजिनरी नंबर अभी आपको नहीं समझना है, वो हम लोग बात करेंगे क्लास 11 में, जब आप वहां पर साइंस लेकर मैथमेटिक्स लेकर पढ़ेंगे। तो फिलहाल कक्षा 10 तक यानी क्लास 10 तक आपको सिर्फ पढ़ना है वास्तविक संख्या। उम्मीद करते हैं ये नंबर सिस्टम आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज